हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। विटामिन के की कमी से क्या होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है। रक्त का थक्का बनने में विलंब। रक्त का थक्का बनने में विलंब होता है। विटामिन के का प्रमुख स्रोत कौन सा है। विटामिन के का प्रमुख स्रोत कौन सा है। हरे पत्तेदार सब्जियां। क्या है, हरे पत्तेदार सब्जियां। निम्न में से कौन सा विटामिन आंतों के जीवाणु द्वारा भी बनाया जाता है। विटामिन के। निम्न में से कौन सा विटामिन आंतों के जीवाणु द्वारा भी बनाया जाता है। विटामिन के। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत कौन सा है। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत कौन सा है। वनस्पति तेल है। क्या है, वनस्पति तेल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विटामिन ई मुख्यतः किस कार्य से संबंधित है। विटामिन ई मुख्यतः किस कार्य से संबंधित है। प्रजनन क्षमता बनाए रखने के लिए संबंधित है। प्रजनन क्षमता बनाए रखने के लिए संबंधित है। विटामिन ए का सबसे अच्छा पशु स्रोत कौन सा है। विटामिन ए का सबसे अच्छा पशु स्रोत कौन सा है। मछली के यकृत का तेल। मछली के यकृत का तेल। निम्न में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। निम्न में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। राइट आंसर होगा विटामिन ई। क्या है, विटामिन ई। विटामिन सी किस गुण के कारण भोजन में आसानी से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी किस गुण के कारण भोजन में आसानी से नष्ट हो जाता है। ऊष्मा के प्रति संवेदनशील की वजह से भोजन में आसानी से नष्ट हो जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में सबसे अधिक मात्रा में संग्रहित होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में सबसे अधिक मात्रा में संग्रहित होता है। विटामिन ए। विटामिन ए शरीर में सबसे अधिक मात्रा में संग्रहित होता है। फ्रेंड्स, अगर जो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। विटामिन ए का भंडारण मुख्यतः किस अंग में होता है। विटामिन ए का भंडारण मुख्यतः किस अंग में होता है। यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में होता है। विटामिन डी शरीर में किसकी सहायता से बनता है। विटामिन डी शरीर में किसकी सहायता से बनता है। सूर्य के प्रकाश से बनता है। किससे बनता है, सूर्य के प्रकाश से बनता है। विटामिन डी किस खनिज में के अवशोषण में सहायता करता है। विटामिन डी किस खनिज के अवशोषण में सहायता करता है। कैल्शियम। कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। विटामिन सी शरीर में किसके अवशोषण को बढ़ाता है। विटामिन सी शरीर में किसके अवशोषण को बढ़ाता है। आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। किसके अवशोषण को बढ़ाता है, आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। निम्न में से कौन सा विटामिन तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। विटामिन बी1। विटामिन बी1 तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। फॉलिक अम्ल किस विटामिन समूह का सदस्य है। फॉलिक अम्ल किस विटामिन समूह का सदस्य है। विटामिन बी समूह का सदस्य है। फॉलिक अम्ल विटामिन बी समूह का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलिक अम्ल की कमी से मुख्यतः क्या होता है। फॉलिक अम्ल की कमी से मुख्यतः क्या होता है। एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है। बायोटिन किस विटामिन समूह का सदस्य है। बायोटिन किस विटामिन समूह का सदस्य है। विटामिन बी समूह का सदस्य है। बायोटिन विटामिन बी समूह का सदस्य है। निम्न में से कौन सा विटामिन डीएनए संश्लेषण में महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विटामिन डीएनए संश्लेषण में महत्वपूर्ण है। विटामिन बी12। विटामिन बी12 डीएनए संश्लेषण में महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं को किस विटामिन की विशेष आवश्यकता होती है। फॉलिक अम्ल की विशेष आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं को फॉलिक अम्ल की विशेष आवश्यकता होती है।
विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत क्या है? पशुजन्य खाद्य पदार्थ। विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत क्या है? पशुजन्य खाद्य पदार्थ। विटामिन C का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? आंवला है। क्या है? आंवला। निम्न में से कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है? निम्न में से कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है? विटामिन C। विटामिन C प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। विटामिन A की कमी से सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखाई देता है? विटामिन A की कमी से सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखाई देता है? रतौंधी लक्षण दिखाई देता है। लास्ट क्वेश्चन है, विटामिन D की कमी से हड्डियां कैसी हो जाती हैं? विटामिन D की कमी से हड्डियां कैसी हो जाती हैं? भंगुर एवं कमजोर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? भंगुर एवं कमजोर हो जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू।